उसकी ग्रेट पवित्रताई। औरत को ना देखना, बाइबल में एक जगह पर लिखा अगर तेरी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर भी क्या होगा, निर्मल। इस पर मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले दिनों में, तो परमेश्वर ने मुझे इस पर बड़ी चीजें सिखाई, क्योंकि हमारी आंख बहुत बार पाप करती है। हम कभी कोई वीडियो देखकर, कभी किसी औरत के बेढंगे कपड़े पहने हुए मार्केट में भाई लोग या औरतें भी किसी के शरीर को ऐसा देखकर आंख से जब देखते हैं तो उसके बाद अंदर पाप शुरू होता है, अंदर दिमाग में विचार बनते हैं। लेकिन एलिया की, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख निर्मल होगी तेरा सारा शरीर क्या होगा, तुम में बीमारियां नहीं होंगी, फिर तुम रोग फ्री होंगे, तुम हीलिंग में होंगे, तुम बरकत में होंगे। इस वर्ड के बाद तुम्हें पकड़ना है एलिया के जीवन को, क्योंकि ये तुम्हें सोचना है कि एक मनुष्य को, मैं भी एलिया की तरह मनुष्य हूं, आप भी एलिया की तरह मनुष्य है। ऐसा नहीं एलिया अलग था, मैं अलग हूं, आप अलग है। वो भी इंसान था मेरे और तुम्हारे जैसा, लेकिन उसके अंदर जो विषय था, मन था, फोकस था, और सबसे बड़ी ग्रेट पवित्रताई, वो उसके जीवन में जबरदस्त होने के कारण परमेश्वर ने उसके साथ इतना बड़ा अद्भुत काम किया। लेकिन ये अद्भुत काम करने से पहले परमेश्वर ने अलीशा को उसकी जगह पर अभिषेक किया। अगर हम अलीशा के बारे में पढ़ते हैं, एक अलीशा हमेशा बाकी चेलों के, जितने भी बाकी चेले थे उनसे अलग वो खड़ा था, एलिया के साथ अधीनताई में था, वफादार था, खड़ा था। सब लोगों के, जितने भी उस समय भविष्यवक्ता थे या चेले थे, जितने भी लोग थे, पूरा एरिया था, नगर था, देश था, अलीशा की बात फैल गई थी कि वो हाथ धुलवाने वाला, कौन धुलवाने वाला, हाथ पांव धुलवाने वाला है। इस नाम से वो मशहूर हो गया, क्योंकि हमेशा वो खड़ा रहा, वफादार रहा। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी अलीशा की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि अलीशा ने जब वो उठाए जाने वाला था तो वहां पर उसने, एलिया ने उससे कहा मांग, क्या मांगता, तो उसने कहा जो आत्मा तुम में काम करता उसका डबल भाग मुझे चाहिए। उसने कहा ये कठिन बात तुमने मांगी है, लेकिन अगर जब मैं उठाया जाऊंगा तो तुम मुझे देख लोगे तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, ऐसे कहा। लेकिन याद रखना वहां पर जब वो लोग सबसे पहले वहां से निकलते हैं, याद रखना बतेल को, फिर यरीहो को, फिर उसके बाद जर्दन पार, 3 जगह पर यहोवा का आत्मा उससे कहता है एलिया को, और वो एलीशा को कहता है कि मुझे यहोवा के आत्मा ने कहा बतेल की ओर जा, और उसने कहा तुम रुक। लेकिन मैंने देखा एलीशा नहीं रुक रहा, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ, जैसा तुम कहोगे, जैसा, इतनी खराई, इतनी वफादारी। लेकिन वो उसके बाद तीनों एरियो में जाने से पहले अलग अलग चेले मिलते हैं, और उनमें भी ये बात, उनको भी पता है कि आज खुदा का कुछ अद्भुत काम होने वाला है अलीशा के साथ, क्योंकि अलीशा जो बातें कर रहा था वो बातें आगे आगे फैल गई थी चेलों में, और बार बार वो आकर कह रहे थे तेरा स्वामी आज उठाए जाने वाला, तुझे पता? वो कहता हाँ मुझे पता है। लेकिन याद रखना यहां एक पॉइंट है, आपको सुनो, जब आप ये वचन को समझोगे, इस वचन को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये वचन मुझे 18 की 28 में मिल जाएगा, पहला राजा, ठीक है। इस वचन को आप लोगों ने दूसरा राजा, रुको, इन वचनों को भी मैं तुम्हें बाद में समझाता हूं, पहले आप ध्यान दो, इधर ध्यान दो सारे लोग। क्या तुम लोगों को ये पॉइंट दिमाग में बैठ रहा है जो परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहता है, जैसे एलिया को समझाना चाहता था? लेकिन याद रखना, जब अलीशा के बारे में, उस समय जब अलीशा भविष्यवक्ता बन जाता है, उस पर आत्मा का 2 गुना भाग आ जाता है। मैंने एक वचन पढ़ा, यहां पर यह लिखा था, जब एक राजा ये दूसरे राजा को कह रहा था कि जो फिलिस्ती लोग हैं हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन यहां कोई यहोवा का नबी है। उसने कहा हाँ एक है, अलीशा, जो एलिया के हाथ पांव दलवाता था। इसका मतलब एलिया चला भी गया, ये बात अभी तक अलीशा के बारे में लिखी हुई है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ये पॉइंट, मैं पॉइंट ये तुम्हें क्यों समझा रहा हूं,
क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां पर एक फोकस, एक आज्ञाकारी, एक वफादारी और एक पवित्रताई, इन चीजों पर अपने फोकस को बनाना है आज से। सुनो, हम यहां पर आज एक गवाही देख रहे थे, कितनी गाड़ियां, कितनी बरकत आई। उसके बाद हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे, बड़े बड़े काम। एक गवाही जानते हो जिसमें एक यूपी से लड़की आई थी जिसका शरीर फूल गया था, उसके छोटी छोटी 8 के पता नहीं कितनी 5 गांठें बन गई, ब्रेन ट्यूमर बन गया। कितने सालों से वो ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन जब वो आई यीशु मसीह में भी आ गई, सही से विश्वास करना चलना या पकड़ नहीं पाई या समझ नहीं पाई। उसके बाद जब यहाँ आती है, आप जानते हो जब उस पर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की पावर को रिलीज करते हैं, हमने देखा वो गायब हो जाती सारी प्रॉब्लम। हालेलुया। हमने देखा कैसे रेशा बाहर आ रहा था उस लड़की का। क्या ये वीडियो है हमारे पास अभी? अगर है तो फटाफट चलाओ इस वीडियो को। सुनो कैसे, कितना बुरा हाल था, गरीब भी थे, इतना पैसा भी नहीं था, हालात भी बड़ा था, कोई ट्रीटमेंट कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। हमने उसकी मां को देखा रोते हुए गवाही टाइम जब वो बता रही थी। सुनो सुनो, ध्यान दो, इस शुरू करो, दिखाओ जल्दी से। को रेशा निकल रहा, कैसे गंदा। क्या डॉक्टरों ने क्या बताया, कौन सी बीमारी है ये? रसौली फट गई है, रसौलियां बन गई है। हाँ जी, कहंदे रसौली फट गई ये फट गई है, अंदर थी नहीं, इतने ही ते सारी फट गई ते कहंदे नाड़ कटनी पैनी है। नाड़ कटनी पड़ेगी ऐसे बोला है। हाँ। तो कहां से इलाज करा रहे हो? बड़ी ताई पापा जी तक बहुत जगह पर। ये देखो कैसे रेशा निकल रहा है, ये देख लो। अब रेडी हो जाओ। नाड़ी क्या, इसका एक बाल भी नहीं वहां से काटने देंगे, परमेश्वर ऐसा चंगा कर देगा। तुम रेडी हो जाओ, बस परमेश्वर की ताकत को देखनी। चलो, खुदाबंद मैं तेरा दास हूं परमेश्वर। इसी वक्त देखो ध्यान से, ये विषय को आप लोग पकड़ो। जब हमारे सामने खुदा मिरेकल कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया था बड़े मिरेकल करके, चमत्कार करके, वो अपनी आंख से उन सीन्स को याद करो जब मूसा उनके साथ 40 साल जंगल में रहा, जहां ना खेती थी, ना खाना था, ना पानी था। बाइबल में लिखा, कितनी जगह पर पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उन्हें, उन मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी दी, मन्ना, मनमाना खाना, पानी। 40 साल तक आसमान से खाना उतरता रहा उनके लिए। हम ये देख रहे थे, इजरायलियों ने देखा। सेम जैसे हम बैठे ऐसे वो देखते थे, ऐसे हम यहां पर काम देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, गवाहियां देखते हैं, पावर देखते हैं, सामर्थ देखते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर वो फोकस, वो आज्ञाकारी, वो पवित्रताई, वो वफादारी, वो ध्यान कितना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे चुना, ब्लेस किया, कई लोगों को फौरन लेकर गया, क्या उसके वचन को पूरा करने के सामने तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारे जीवन की जो परिस्थितियां वो बड़ी है, उनके कारण तुम उसके वचन को पूरा ना करो, उसकी इच्छा को तोड़ दो जो वो कहता है। आज देखो, मैं अभी वो वचन क्यों नहीं पढ़ा रहा था, वो कई जगह पर हीलिंग, चमत्कार काम थे अलीशा के और एलिया के। मैं ये तुम्हें समझाना चाहता था, क्यों इतने चमत्कार या काम परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। क्या फोकस था उनका, क्या दिल था, क्या मन था, क्या उनके अंदर जीवन था। अगर हम जब भी वचन को रीड करते हैं, समझते हैं, तो वो विषय है उनके बारे में। खुदा उनके साथ था, कैसे वो चले, कैसे उसने काम किया। आप जानते हो अलीशा को जब आप देखोगे तो राजाओं को उसने हिलाकर रख दिया। राजा उसके सामने नाक में दम हो गए, क्योंकि इतना उसे खुदा इस्तेमाल कर रहा था। क्यों? है तो वो एक इंसान, एक नबी, एक परमेश्वर का दास, हमारे जैसा, मेरे जैसा, आपके जैसा इंसान। लेकिन उसके अंदर वो फोकस था, वो विश्वास था। अगर हम देखें उसके पूरे देश में ये बात जो फैल गई, एक टाइम में एक राजा भी जब युद्ध लड़ने वाला था तो उसने कहा, यहां कोई यहोवा का नबी तो नहीं है, हम यहोवा की इच्छा तो पूछें कि ये युद्ध जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। लेकिन एक कर्मचारी ने कहा, राजा के कर्मचारी ने, यहां एक है अलीशा नाम का नबी,
और जो एलिया के हाथ पांव धुलवाता था, सोचो अभी तक उसके बारे में ये बात फैली हुई, इसके बारे में सोचो। ये कुछ चेले लोग ना, ये बात कहां से फैली थी? टीचर से। कहां से फैली थी? उसे टीचर करते थे, ठट्ठा करते थे इस बात का कि ये ज्यादा ही है, ये ज्यादा ही खरा है, ये ज्यादा ही अपने अगुआ के साथ है, ज्यादा ही परमेश्वर की बात करते। ऐसी बात वो ठट्ठा में फैल गई थी पूरे देश में। एक बात जैसे किसी कारण फैल नहीं जाती, वो इसलिए फैली थी। लेकिन याद रखना, वो मन से था, वो अंदर से था, वो दिल से था। हाथों को उठाओ, आंखों बंद करो। क्या आज जो तुम समझ रहे हो उसके लिए तुम रेडी हो? बोलो। फिर से सोचो एलिया के बारे में, उसकी पवित्रताई के बारे में। उसने खुदा को, उसके काम को, अपनी जिंदगी को दिया। आज अगर मैं देखूं कुंवारे लड़के, कुंवारी लड़कियां, इनका हाल देखें आज, तो ये आजकल तो कुंवारे लड़के लड़कियां अभी 12-15 साल में चाहते हैं फ्रेंड हो हमारा। लड़कियां भी चाहती है, लड़के भी चाहते। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो ये नहीं है, वो खास है। हालेलुया। वो अलग किए हुए लोग हैं। पाप, संसार, ये गलत चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दी। हमारी जिंदगी में लालच नहीं, ये बातें नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं। आप जानते हो अभी एक बीजेपी का सपोर्टर कन्हैया मित्तल, एक सिंगर है, लुधियाना आया और वहां पर अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, ताकि वोट डालें, क्योंकि वो सिंगर है, उसके फॉलोअर्स होंगे काफी सारे। वहां पर उसने आकर एक बात कही क्रिश्चियंस के लिए। उसने कहा पंजाब में ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, लेकिन चर्च बनाने की जगह नहीं है यहां। पहले भी कई बार उसने अपनी कई गलत स्टेटमेंट दी, सुनो ध्यान दो। लेकिन मैंने ना उसका आंसर दिया। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेट्रोल पंप पर लगा था लड़का, किसी हालात के कारण यहां आया। 6,000 उसकी सैलरी, 6,000 से क्या होगा, लेकिन वो रोज का 1,000, 1,500, 2,000 दिहाड़ी बनाता था पेट्रोल में हेरा फेरी करके। लेकिन जब उसने यहां वचन सुना, उसको परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसने जॉब छोड़ दी वो वाली। ये है मसीह जिंदगी। ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या वो लड़का आज यहां आया है? क्या वो लड़का है? ये देखो, ये खड़ा है लड़का, ये है वो जिसने वो जॉब छोड़ दी, हेरा फेरी की। वो उसकी वाइफ हो, देख लो। सुनो, ध्यान देखो। मुझसे प्रभावित होके, मेरे प्रचार से, मेरे वचन से, जो खुदा ने मेरे अंदर डाला था अपना वचन, सुनो ध्यान दो। हम मसीह लोग हैं, हमारा काम दुनिया में परमेश्वर को प्रकट करना, उसके जीवन को प्रकट करना है। लोगों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हम जानते कि इस दुनिया में बाइबल के अंदर कोई धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन या धर्म बनाना या करना, ये बाइबल के अंदर नहीं है। यहां पर सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत बाइबल के अंदर, और हम इंसानियत से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी की धर्म का भी हो, चाहे वो दुनिया के हिसाब से छोटे बड़े हैं, कैसा भी हो, हम सबसे प्यार करते हैं इंसानियत, धर्म से, ना कि धर्म से। ये बात याद रखो। सुनो, इधर ध्यान दो। और लोगों को पता नहीं है कि दुनिया ने पृथ्वी पर नष्ट होना है, कुछ साथ नहीं जाना है, सब कुछ इधर ही रह जाना है। लेकिन शैतान ने और पाप ने लोगों को जकड़ लिया है, जिसके कारण लोग अपनी जिंदगी को नष्ट करने के लिए सब गलत काम कर रहे हैं इस दुनिया में, और वहां से निकालकर उन्हें असल जीवन में लाना, ये मसीह जीवन है। ये काम मुझे और आपको मिला है। हालेलुया। आज के वचनों से हम क्या सीख रहे हैं? एलिया के बड़े जीवन को के अगन में रथ और घोड़े उसे ले जाते हैं। वो रुआर मनुष्य था, वो शादी नहीं किया, स्त्री से दूर रहा, पवित्रताई में रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मकसद परमेश्वर था, उससे प्यार था, उसके साथ जीना था, उसकी इच्छा को पूरा करना था, उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं था। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर अलग है। तुम चुने गए हो संसार से, तुम्हारी शादियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा कारोबार है, वो देगा।
लेकिन हम पवित्रताई में रह सकते हैं, फोकस में रह सकते हैं, हम पहला दर्जा परमेश्वर के लिए बना सकते हैं, हम उसे उसकी इच्छा को चूज करके हम सामने परमेश्वर को रखकर चल सकते हैं। और जानते हो इससे क्या होगा? तुम कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, तुम कभी तुम्हारे मुंह काले नहीं होंगे, तुम कभी हालातों में नहीं फंसोगे इस पॉइंट में। तो इसीलिए आज का ये वचन इतना आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि ये जो हमने 7 साल की एनिवर्सरी को आज बनाया है, लेकिन याद रखना इस पर जो आपको परमेश्वर ने बताया है, यह आपकी जिंदगी में लक्ष्य, इसमें आपका फोकस, इसमें आपका ध्यान। और आप जानते हो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वो लोग जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उनके सामने भट्ठे ठंडे हो गए, शेरों के मुंह बंद हो गए, मौत तक उन्हें छू नहीं पाई जो परमेश्वर पर भरोसा करते थे। आप जानते हो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी लज्जत नहीं होंगे। आपको आज से फोकस बनाना है, मेरा खुदा मेरे साथ है। एक परमेश्वर का सोचो संदूक, वाचा का संदूक फलिश्तियों में जाता है जब उनके हाथ में है, तो फिर भी वो हारे जाते हैं, फिर भी वो मरते हैं। लेकिन वही संदूक फलिश्तियों में जाता है तो फलिश्तियों का बुरा हाल हो जाता है, उसके सामने टिक नहीं पाते। इसका मतलब परमेश्वर के साथ जब हम अनआज्ञाकारी करते हैं, जब हम उसकी इच्छा से बाहर जाते हैं, वो तो हमें छोड़ता नहीं, हम उससे दूर होते हैं, हम उसकी मर्जी से बाहर हो जाते हैं, जिससे हमारा नाशित होता, हम फंसते हैं, हालातों में जाते हैं। लेकिन आज का ये वचन तुम्हें सिखाने के बाद खुदाबंद ऊंचा करने वाला है। तुम्हारी आज टेस्टमनी बनने वाली है, आज तुम्हारी जिंदगी को परमेश्वर छूने वाला है। इस फैसले के ऊपर जो तुमने सुना है, आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं इन बातों को पकड़कर जीने के लिए खुदा के साथ? तो हाथों को उठाओ और अपने मनों को खुदा के साथ लगाओ। सुनो, इधर देखो, अपने मनों को फिराओ, मनों को फिराओ, हाथों को उठाओ। यीशु मरा क्रॉस पर हमारे पापों के लिए, ताकि हम पाप के गुलाम ना रहें, हम वो जिंदगी ना जिए जो शैतान ने दी थी आदम और हवा को, और उसके ब्लड से हम लोग आए। अब हम पहले उससे दूर थे, अब हम चुने गए। अगर हम रोज उसके सामने जिस बात को रखते हैं वो हमारे लिए पूरी होती है। सुनो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, आंख खोलो। तुम जानते हो जिस बात को खुदा के सामने रखोगे रोज वो पूरा होगा। अगर तुम्हारे अंदर गंदे विचार आते, तुम बोल रहे परमेश्वर मुझसे दूर हो चुके। अगर तुम्हें कोई गलत आदत है, गलत वीडियोस देखने की, तुम खुदा के सामने रख रहे हो, लिख कर ले लो, वो तुम्हारा दोबारा मन भी नहीं करेगा। अगर तुम नशे करते हो और तुम रह नहीं सकते नशे के बिना, तुम यीशु मसीह के नाम पर रख रहे हो कि ये मुझसे दूर हो चुके, ये नशे मेरी जिंदगी से निकल चुके हैं, दोबारा कभी मन नहीं करेगा। और ये कहानी नहीं है, हर एक वचन को मैंने अपने जीवन में चेक किया है, परखा है, प्रैक्टिकल किया है। इतना ताकत का ये वचन है। हालेलुया! जल्दी लाओ भाई, जल्दी। सुनो, देखो, इधर देखो ध्यान से, आंखें बंद करो, क्योंकि ये वर्ड मैं तुम्हें इसलिए देना था ताकि तुम आज से ये प्रैक्टिकल करो। आज से परमेश्वर के सामने इस बात को रखो कि खुदा, मैंने जैसे सुना है, जो आप हमारे लिए क्रॉस पर मरे, अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि हमारी जिंदगी में पाप या पाप की गुलामी या दुष्ट की इच्छा ना पूरी हो, तेरी हो। खुदाबंद मैं तैयार हूं, खुदाबंद मैं तैयार हूं, खुदाबंद मैं तैयार हूं। शू मुझे हॉली स्पिरिट, कर मेरी जिंदगी में काम, मेरी जिंदगी में काम कर। मुझे एलिया की तरह, उसकी जिंदगी की तरह पवित्रताई में रहना और अपने परिवार को भी रखना है। मेरी जिंदगी में पहला स्थान तेरा होना चाहिए परमेश्वर। आज से मैं मांगता हूं, मेरी जिंदगी में तेरे वचन, तेरी आज्ञाओं का सबसे बड़ा महत्व होना चाहिए। आज से मैं मांगता हूं और मैं विश्वास करता हूं, खुदा आप मेरे लिए कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। हाथों को ऊपर उठाओ। वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। जितने लोग मन से अपने मन को फिरा रहे,
उन लोगों की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, उन लोगों की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। वो छुए जा रहे, 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 टच किए जा रहे खुदा पर। आइए ग्रेट मीटिंग इनकी जिंदगी का बड़ा फल बन चुकी है। ये वर्ड परमेश्वर, मेरी उन्नति खुदा, मेरी प्रार्थना, मेरे प्रोफेटिक वर्ड खुदा इनकी जिंदगी में एक बड़ा फल बन रहे। टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, रिसीव करो। टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच 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 touch in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus। खुदा की सामर्थ उन्हें छू रही है। हालेलुया। हमारे पास टाइम भी लिमिटेड था, फिर भी परमेश्वर में यूज कर रहा फटाफट। बहुत सारा मटेरियल था, बहुत सारे काम थे आज बीच में, फिर भी परमेश्वर में यूज कर रहा। लेकिन ध्यान दो इधर, अभी हम केक काटेंगे इस सेलिब्रेशन का,